क्लास 6 साइंस लेसन 2 हम देखेंगे आज। से पहले वाले वीडियो में मैंने फर्स्ट लेसन देखा था। इस पर आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलेंगे बच्चों। तो अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज लेसन नंबर 2। पहला मैं पढ़ा ही चुका हूँ, जिसका वीडियो ऑलरेडी डल चुका है। लेसन 2 है आज, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। खाने के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, फूड के अंदर क्या होता है, ये हम आज देखने वाले हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। मतलब लेसन फर्स्ट में हमने क्या देखा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम ईटन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप। हमने ये भी देखा कि पहले हम कौन सी जगह पर हम लोग क्या क्या खाते हैं, जैसे हमारे एमपी में क्या खाते हैं, गुजरात में क्या खाते हैं, नीचे साउथ में क्या, केरला में क्या खाया जाता है, इधर ईस्ट में बंगाल में और बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ क्या खाते हैं। ये सब चीज़ हम लोग ने पता की और उसको मैप में दर्शाया था। अ मील मतलब खाना। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ अ चपाती, इसमें चपाती, दाल, ब्रिंजल, करी। अनदर मे बी राइस, सांभर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर, भिंडी। येट अनदर मील कुड बी, दूसरी मील क्या हो सकती है, दूसरी मील हो सकती है आपम, फिश करी, वेजिटेबल्स। तो ये सब भी मील, अलग अलग प्रकार की मील्स हैं, मतलब खाना है जो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर खाया जाता है लोगों के द्वारा। तो ये हमने देखा बच्चों कि मील में क्या क्या होना चाहिए। तो मील में ये होना चाहिए कि चपाती हो, ब्रिंजल करी हो, दाल हो, है ना। इसके अलावा राइस भी हो सकते हैं, सांभर भी हो सकता है, कुछ वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, जैसे लेडी फिंगर हो सकती हैं। दूसरी मील क्या हो सकती है, आपम हो सकता है, फिश करी हो सकती है, मछली की सब्जी हो सकती है, वेजिटेबल्स हो सकते हैं। ये एक्टिविटियाँ दी है। आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारे खाने में सिर्फ एक ही प्रकार की चीज़ ज़्यादा होती है जो एक प्रकार के ग्रेन से मिलती है। ग्रेन यानी क्या होता है, जस्ट लाइक वीट, गेहूँ, राइस और एनीथिंग एल्स। अदर आइटम कुड बी ए दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। दूसरी चीज़ क्या होती है हमारे खाने में, या तो कोई सब्जी होती है जैसे कि मीट की बनी हुई होती है, या कोई वेजिटेबल होती है। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम लाइक, इसमें कुछ और आइटम भी हो सकते हैं, जैसे कि दही हो सकता है, बहुत बार कर्ड होता है, बटर मिल्क होता है, अचार होते हैं, पिकल्स। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 12.1। आगे एक टेबल दी, उसमें अलग अलग जगहों की जो मील्स होती है, जो लोग खाना खाते हैं, उसके बारे में दिया है। सेलेक्ट फूड आइटम यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। एड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड इंटर दीज इन टेबल 2.1। आपको अगर इसके अलावा भी कुछ लिखना है तो आप उस टेबल में लिख सकते हैं। तो हम टेबल देख लेते हैं बच्चों, पहले इसके बाद आगे पढ़ेंगे। देखिए पंजाब की बात है, मक्का की रोटी, कॉर्न का रोटी बनती है, राजमा, किडनी बीन्स कहते हैं, उसकी दाल बनती है, सरसों साग, मस्टर्ड लीफ करी, वेजिटेबल बनती है। इसके अलावा कर्ड और घी, ये दोनों चीज़ें वहाँ पर होती है। आंध्र प्रदेश में राइस ज़्यादा खाए जाते हैं, तुअर दाल एंड रसम, कुंदरू, दोंदकाई, बटर मिल्क, घी, पिकल, ये सब चीज़ें भी इनके खाने में होती है बच्चों। तो ये कुछ आइटम थे हमारे देश में, से बहुत सारे आइटम चलते हैं बच्चों अलग अलग जगहों पर। तो आप पता लगाइए और लिखिए इसके बारे में, इस टेबल को पूरा करिए। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स। जरूरी नहीं हर समय हम इतना सारा वेराइटी का खाना खा सकें। इफ़ वी आर ट्रेवलिंग वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। मतलब हम जब रास्ते में होते हैं तो हम कुछ भी खा लेते हैं जो मिल जाए। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस, है ना, टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम। हम जितने भी हमारे देशवासी हैं, जरूरी नहीं सबको हर समय ऐसा खाना मिलता ही रहे। सो देयर मस्ट बी सम रीज़न, मतलब इसके पीछे कोई कारण है। वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन।
डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? मतलब हमारी बॉडी को अलग अलग काम करने के लिए स्पेशल फूड्स की ज़रूरत होती है. वॉट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन? अलग अलग फूड आइटम में क्या क्या चीज़ें होती हैं बच्चों? वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन आर मोर इंग्रेडिएंट. इसका मतलब किसी एक ही मटेरियल में कई प्रकार के इंग्रेडिएंट होते हैं. इंग्रेडिएंट मतलब जिनसे मिलके वो चीज़ बनती है. विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल, जिसको हम प्लांट और एनिमल से लेते हैं. These ingredients contain some component that are needed by our body. इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, जिनको हम कंपोनेंट कहते हैं. मतलब कंपोनेंट यानी उसके अंदर की चीज़ें, है ना. These component are called the nutrient. इन कंपोनेंट को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. The major nutrients in our food are named as carbohydrate. हमारे खाने में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो हमारे खाने में होता है कार्बोहाइड्रेट बेटा, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स. ये सारी चीज़ें हमारे खाने में होना ही चाहिए और होती भी हैं. इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर. डाइटरी फाइबर भी होते हैं कुछ, और वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी, जो इसकी हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट? क्या सारे खानों में ये सब चीज़ें होती हैं? With some simple method, we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more of these nutrients. कुछ सिंपल मेथड करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारे खाने में कुकड खाना हो चाहे रॉ खाना हो, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं. These tests for presence of carbohydrate, protein and fat are simpler to do compared to the test for the other nutrient. मतलब ये सब बहुत आसान है, लेकिन सब में से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के जो टेस्ट हैं वो थोड़े इजी हैं, जो हमको टेबल 2.2 में दे रखे हैं. ठीक है, तो कहाँ टेबल 2.2? तो इस सेकेंड पेज पर है बेटा 2.2. ओके, चलिए देखते हैं. फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन. आपको आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए. कॉपर सल्फेट एक केमिकल होता है, वो चाहिए रहता है. कॉस्टिक सोडा ये भी चाहिए होता है. यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर. आपको थोड़ी टेस्ट ट्यूब चाहिए और एक ड्रॉपर चाहिए, है ना. क्या चाहिए? ड्रॉपर. ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुकड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल. कुकड फूड और रॉ मटेरियल दोनों पर ये टेस्ट करिएगा आप लोग. टेबल 2.2 शो यू वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट. टेबल 2.2 में आपको ये ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है. सम फूड आइटम आर गिवन इन दिस टेबल. यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम. उसके अंदर लिस्ट में जो जो नाम लिखे हैं आप या तो उनके साथ टेस्ट कर सकते हैं या किसी और के साथ. डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल. किसी भी केमिकल को खाने या टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हार्मफुल हो सकते हैं. इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन द रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स. आप उसको बना भी सकते हो. कैसे? इधर बॉक्स में उसका आंसर दिया है, कैसे बना सकते हो अभी बताते हैं आपको. लेट अस बिगिन विथ टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट. अब कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट हम करते हैं कैसे किया जाता है. कार्बोहाइड्रेट, देयर आर मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट जो हमारे खाने में होता है उसके कई प्रकार होते हैं बच्चों. द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर. हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होता है. ठीक है. वी कैन ईजिली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च. और स्टार्च जिस फूड आइटम में होता है उसको चेक करना बहुत आसान है. हम लोग चेक करते हैं कैसे स्टार्च को चेक किया जाता है. स्टार्च क्या होता है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों. अब ये इन्होंने बताया है कि सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं, देख लीजिए.
A dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drop of tincture iodine to a test tube half filled with water. मतलब आधे पानी भरी हुई किसी टेस्ट ट्यूब में कुछ बूंदे किसकी डालोगे आप? टिंचर आयोडीन की. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर. मतलब 100 ग्राम वाटर लीजिए, है ना, 100 ml वाटर लीजिए, सॉरी बात एक ही है, और इसके अंदर 2 ग्राम, है ना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं, वो डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा. 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा. 10 ग्राम सोडा को 100 ml वाटर में ले लीजिए तो उसका सॉल्यूशन ये बन जाएगा. बच्चों यहाँ जो भी मैंने नाम लिया, कॉस्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट, ये केमिकल नेम है ना. चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं. एक्टिविटी 2 टेस्ट स्टार्ट करें. टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट, पुट 2 to 3 drops ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, ऑब्जर्व इफ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम. मतलब खाने की कोई भी चीज़ है उसके ऊपर 2-3 बूंद क्या डालोगे आप? 2-3 बूंद आप डालेंगे आयोडीन का. फिर देखिए उसके अंदर क्या चेंज होते हैं. ऑब्जर्व इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक. क्या वो खाना ब्लू या ब्लैक कलर का हो गया है? अगर ब्लू या ब्लैक कलर हो गया है तो वो शो करता है कि उसके अंदर स्टार्च है. अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च. तो से समझ में आता है कि उसके अंदर क्या है बच्चों? उसके अंदर स्टार्च है. रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम. इस टेस्ट को अलग अलग फूड आइटम के साथ रिपीट कीजिए. टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च. और पता लगाइए किस किस के अंदर स्टार्च है और किस में नहीं है. और सारी ऑब्जर्वेशन आपको इस टेबल में लिखना है. जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया रॉ पोटैटो, यस, है ना, इसके अंदर स्टार्च होता है. नेक्स्ट क्या है? टेस्ट फॉर प्रोटीन. प्रोटीन का टेस्ट क्या है बच्चों? टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग. इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट एज इज अ सॉलिड, यू कैन फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट. तो आपको उसका पहले पेस्ट बनाना पड़ेगा या पाउडर बनाना पड़ेगा. तो ग्राइंडिंग करो. ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब. उसको थोड़ा सा क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालिए. एड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर टू इट. उसमें 10 ड्रॉप पानी के डालिए और शेक द टेस्ट ट्यूब. उसको हिला के अच्छे से पेस्ट या सॉल्यूशन बना लीजिए. नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. उसके अंदर 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट की डाल दीजिए. एंड 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा. और 10 ड्रॉप किसके डालेंगे? कॉस्टिक सोडा के. शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट. अच्छे से हिलाकर शेक करने के बाद उसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए. व्हाट डू यू सी? डिड द कंटेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट. क्या कलर वॉयलेट हो गया? अ वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम. अगर प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो वो फूड आइटम वॉयलेट कलर का हो जाएगा बच्चों, बैंगनी कलर का हो जाएगा. ठीक है, जैसे कि मिल्क के साथ अगर आप करते हैं तो मिल्क का कलर ऐसा हो जाता है. तो ये मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है, ये हमको शो किया जाता है. ओके क्लास, नेक्स्ट है हमारा टेस्ट फॉर फेट. फेट का टेस्ट कैसे कर सकते हैं? टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट. टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर. और ऐसे तरीके से क्रश कीजिए कि पेपर फटे ना. टीयर यानी होता फटना. नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. डज इट हैव एन ऑयली पैच. क्या उसके अंदर कुछ ऑयल लग गया? जब आप किसी फैट वाली चीज़ को टच करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल जैसा हमें निकलता दिखाई देता है बच्चों. होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट. उसको लाइट के अगेंस्ट ऐसे लाइट के सामने करके देखना. आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच. और आपको उसमें से थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देने लग जाएगा. एन ऑयली पेस्ट ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट. फूड फैट जहाँ पर भी होता है वहाँ पर वो अपनी
ऑयलनेस छोड़ देता है बच्चों, है ना। जैसे कि हमारा घी होते हैं, ऑयल्स होते हैं, है ना, तो इनके अंदर फैट होता है। इसी प्रकार की कोई सी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल दूँ, कोकोनट आपने देखा होगा, कोकोनट हम लोग खाते हैं, है ना, उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा सा ऑयलीनेस निकलेगा अगर आप उसको इस प्रकार किसी पेपर में रख के पैचिंग करेंगे तो। द फूड आइटम may sometimes contain a little water. Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oil patch shows up after this, the food item does not contain any fat. और अगर उसमें कोई भी ऑयल नहीं लगा तो मान जाना, समझ जाना कि इसमें अंदर फैट नहीं है। What do these tests show? ये सब टेस्ट क्या शो करते हैं? आर फैट्स, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड। ये शो करते हैं कि क्या हर प्रकार के खाने में फैट होता है, क्या हर प्रकार के खाने में प्रोटीन होता है, क्या हर एक में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, क्या सब खाने एक जैसे होते हैं। डज फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट। क्या एक खाने में एक से ज़्यादा प्रकार की चीज़ें भी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट। क्या कोई आइटम ऐसा भी था जिसके अंदर इनमें से कोई भी चीज़ें नहीं थी? वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन एंड मिनरल। विटामिन और मिनरल ये दो कंपोनेंट भी हमारे खाने के अंदर होते हैं। दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, जो अलग अलग खाने में होते हैं। बट क्वेश्चन इज दैट वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट। हमें न्यूट्रिएंट की जरूरत क्यों होती है? वॉट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी। ये जो अलग अलग न्यूट्रिएंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, है ना। तो ये जो खाने में हमारे चीज़ें होती है बच्चों, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये सब एक टाइप से केमिकल कह लीजिए, बट ये नेचुरल तौर से हमको मिलते हैं, इसलिए नुकसान नहीं करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? हमारे शरीर में एनर्जी देना। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब आपने जितना कार्बोहाइड्रेट हम यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा एनर्जी उतना ही अमाउंट में अगर आप फैट लेंगे, मतलब जितना आपने कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए लिया, अगर उतना ही फैट लेंगे तो फैट हमको ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या हो गए बच्चों? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड, वो एनर्जी देते हैं। फूड्स कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इनको एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। जो हमको फिगर 2.3 और 2.4 में दिया हुआ है, ठीक है। कुछ सोर्सेस फैट के होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट के होते हैं। देखिए आपके सामने ये सब बाजरा, राइस, वीट, है ना, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, शुगर कैन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, ये सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, ठीक है। और ये जो सोर्स हैं वो फैट के हैं। फैट में दो प्रकार की चीज़ें आती हैं, एक एनिमल के प्रोडक्ट और एक प्लांट प्रोडक्ट। ये सब प्लांट के प्रोडक्ट हैं। सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंड नट, जितने भी नट्स होते हैं, तिल, इसके अलावा घी, मिल्क, क्रीम, बटर, इसके अलावा मीट, फिश, एग, ये सब फैट है। लेकिन ये किससे मिलते हैं हमको? एनिमल से मिलते हैं। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी की ग्रोथ और हमारी बॉडी के सेल्स के रिपेयरिंग के लिए क्या चाहिए हमको? प्रोटीन की ज़रूरत होती है। फूड्स प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। मतलब जिन खानों में प्रोटीन होता है वो खाना हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। कैसा होता है? बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। ये किन चीज़ों में पाया जाता है? ये होता है ग्राम चने में, तुअर दाल में, मूंग, पीस, सोयाबीन, ठीक है। इसके अलावा इनमें भी होता है एग, मिल्क, मीट, फिश, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। पनीर, इन चीज़ों में भी होता है।
विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। विटामिन हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं, डिसीजेस से बचाते हैं। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन हमारी बॉडी के आइज को, बोन को, टीथ को, गम्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है बच्चों। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, बहुत प्रकार के होते हैं। नोन बाय डिफरेंट नेम, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। सम ऑफ दीज आर, जैसे कुछ इनमें से हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक ग्रुप होता है विटामिन का जिसको कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। हमको ये विटामिन ज़्यादा नहीं चाहिए होते, थोड़े थोड़े चाहिए होते हैं। विटामिन ए क्या करता है बच्चों? विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्थी। विटामिन ए हमारी आँखों को और हमारे स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज। विटामिन सी बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, फाइट करता है बीमारियों से। विटामिन डी हेल्प इन आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी हमको हमारी बॉडी की कैल्शियम देता है जिससे बोन्स और टीथ मजबूत रहते हैं। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 to 2.9। बहुत सारी चीज़ें यहाँ दी हैं जो अलग अलग खाने में समझ में आएगी। जैसे कि विटामिन ए किस में होता है? पपाया में होता है, कैरेट्स में होता है, मैंगो में होता है, मिल्क में होता है, फिश ऑयल में होता है, लिवर ऑयल में। विटामिन बी होता है लिवर और व्हीट में, राइस में भी होता है। सम सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी होता है सारे फ्रूट्स में जो कैसे होते हैं, लेमनी टेस्ट के होते हैं या खट्टे टेस्ट के होते हैं। गुआवा, ग्रीन चिली में होता है, लेमन में होता है, आंवला में होता है, ऑरेंज टोमेटो में होता है। विटामिन डी के सोर्सेज क्या हैं? मिल्क, बटर, लिवर, फिश, एग, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। और बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारी बॉडी सनलाइट के प्रेजेंस में विटामिन डी बना लेती है। नाउ डेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी इन मेनी पीपल। आज के समय में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग सन के लाइट में नहीं जा पाते हैं, है ना। हमारा रहन सहन थोड़ा ऐसा हो गया इस वजह से, तो बहुत सारों को विटामिन डी की कमी हो जाती है इसी रीज़न की वजह से। इधर कुछ देख लेते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल हमारी बॉडी को थोड़े से मात्रा में चाहिए होते हैं। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। जो भी मिनरल हमारी बॉडी को चाहिए वो थोड़े थोड़े चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो सके। एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, और हमारी मेंटेन यानी बनाए रखने के लिए, गुड हेल्थ यानी शरीर को अच्छा बनाए रखने के लिए। सम सोर्सेस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। कुछ मिनरल्स हमको इधर दिए हैं, है ना। जैसे कि एक आयोडीन होता है, वो फिश से मिलता है हमको, जिंजर से मिलता है ना। लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनसे मिल जाता है, कैरोट से मिलता है, घी दिख रहा है घी से मिलता है। फॉस्फोरस जो होता है हमको बनाना से मिल जाता है, मिल्क से मिल जाता है, राइस से मिल जाता है। आयरन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, मीट से मिलता है, एप्पल से मिलता है। कैल्शियम मिल्क से मिलता है और एग से। तो मिल्क तो बच्चों बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे बॉडी के लिए, हमें हमेशा ही खाना पीना ही चाहिए मिल्क। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। बहुत सारे फूड आइटम ऐसे हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन। मतलब हमने देखा होगा कि एक चीज़ में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ होती है। अगर किसी में, जैसे आपने मिल्क को देखा होगा, मिल्क तो हर जगह मिलेगा आपको। यहाँ पर भी मिल्क है, कैल्शियम में भी मिल्क है, फॉस्फोरस में भी मिल्क है ना। प्रोटीन में भी मिल्क होता है, विटामिन ए में भी मिल्क, मतलब विटामिन ए भी होता है। मिल्क में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें एक से ज़्यादा आइटम होते हैं। However, a given raw material, one
पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी ऑल्सो इन मच लार्जर क्वांटिटी देन दी अदर, मतलब एक चीज़ उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है दूसरे के कंपेयर में। फॉर एग्जाम्पल राइस हैव मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट, मतलब राइस के अंदर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बहुत सारे, बाकी चीज़ें उतनी नहीं होती हैं। दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, मतलब कार्बोहाइड्रेट के लिए राइस बहुत अच्छा फूड होता है। बिसाइड्स दिस न्यूट्रिएंट आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर, कुछ डाइटरी फाइबर भी चाहिए होते हैं, वाटर भी चाहिए होता है। डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रफेज, डाइटरी फाइबर का एक और नाम होता है रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड, प्लांट की चीज़ों से मिलता है हमको। होल ग्रेन एंड पल्सेस, मतलब जितने भी ग्रेन्स होते हैं उन सब में होता है। पल्सेस दालों में होता है, पोटैटो में होता है, फ्रेश फ्रूट ताजे फ्रूट में होता है, एंड वेजिटेबल्स में होता है। मेन सोर्स ऑफ रफेज, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी, ये हमको कोई भी एनर्जी या न्यूट्रिएशन नहीं देता है, बट इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड, जो खाना हमारी बॉडी में पचता नहीं है या खाना डाइजेशन के बाद हमारी बॉडी से जो बाहर निकलता है उसमें हमको रफेज बहुत हेल्प करता है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड, पानी हमारे बॉडी में क्या करता है, खाने को बॉडी के अंदर रखने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, जैसे हम जो खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब क्यों होता है, वाटर की हेल्प से। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट, ये पसीने और यूरिन के फॉर्म में, जो पेशाब जाते हैं उसके फॉर्म में हमारे शरीर से ख़राब चीज़ें बाहर निकाल देता है। वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड एंड ड्रिंक, हम बहुत सारी चीज़ें पानी कहाँ से लेते हैं, या तो डायरेक्टली वाटर पीते हैं या कोई दूसरे ड्रिंक के साथ, है ना, जैसे कोई जूस पी रहे हैं तो उसमें भी वाटर तो होता ही है बच्चों। सच एज वाटर, मिल्क, टी, इन सब के अंदर वाटर होता ही है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुकड फूड, बहुत सारे खानों में भी पानी मिलाया जाता है। लेट अस सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर इन आवर बॉडी, क्या कोई और सोर्स भी हैं जो हमको पानी देते हैं। एक एक्टिविटी देखते हैं। टेक अ टमाटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो, जब आपने इनको काटा तो क्या आपके हाथ जो हैं वो वेट यानी गीले हुए क्या, हाँ। केयरफुली ऑब्जर्व whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home, you find any fresh vegetable or fruit that do not contain some amount of water, क्या आपने कभी ऐसा कोई फ्रूट देखा है जिसके अंदर पानी ना हो, बहुत मुश्किल है। We see that many food material themselves contain water, मतलब हर खाने की चीज़ के अंदर वाटर होता ही होता है। टू सम एक्सटेंस आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर, बहुत सारा पानी जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है उसकी ज़रूरी इससे भी हो जाता है, हमारे खाने के अंदर जो वाटर होता है उससे भी हमको हेल्प मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम, बहुत सारी चीज़ों को जब हम पकाते हैं, कुक करते हैं तो उसमें वाटर मिलाया जाता है। चलिए अब हम देखेंगे बैलेंस डाइट क्या होती है, मतलब ऐसा खाना जो बिल्कुल सही है, बैलेंस है ना, डाइट यानी खाना। सो द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट, हम दिन में जो खाना खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। फॉर आवर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड्स, हमारे बॉडी में हर वो खाना होना चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत होती है, इन राइट क्वान्टिटीज़, बराबर अमाउंट में, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, मतलब एक था नहीं कि एक खाना बहुत ज़्यादा है दूसरा बहुत कम है। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, उसके अंदर रफेज और वाटर दोनों बराबर मात्रा में होना चाहिए। सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, तो उस खाने को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट, क्या हर उम्र के
लोगों को एक जैसा खाना चाहिए, जैसे जो जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, बुजुर्ग हो गए हैं, या जो बच्चे हैं, या जो जिम में मेहनत करते हैं, या खेतों में काम करते हैं, या जो ऑफिस में काम करते हैं, सबका खाना एक जैसा होना चाहिए? नहीं। डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet would depend on amount of physical work that we do? तो ये क्लियर है कि हम जो काम करते हैं उस पर भी हमारी फिजिकल वर्क पर भी हमारी डाइट डिपेंड करती है, हम कितना फिजिकल काम करते हैं। फिजिकल मतलब हाथ पैरों से मेहनत करते हैं। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। एक हफ्ते में आपने क्या खाया है उसके चार्ट बनाइए। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन अ डे आर ऑल्सो। क्या आपने जो चार्ट में सारी चीज़ें लिखी हैं, क्या आपने पूरे वीक में वो खाई हैं या नहीं? पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, मूंग एंड बैंगल ग्राम। फर्मेंटेड खाना खाया कि नहीं आपने, जैसे साउथ इंडियन खाना होता है इडली टाइप का। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर, मिस्सी रोटी, थेपा मेड फ्रॉम सेरल एंड पल्सेस, बनाना, स्पेनिच, सत्तू, जैजरी, अवेलेबल वेजिटेबल एंड अदर सच फूड आइटम प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट, देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। अगर कोई ज़्यादा महंगा खाना नहीं खाना चाहे तो ये चीज़ सबसे अच्छी होती हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। सही तरह का खाना खाना जरूरी नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुकड प्रॉपरली, मतलब सही से पका हुआ भी होना चाहिए। सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, जिससे कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म ना हो। अगर चीज़ों को सही से ना पकाएं तो उनके अंदर के जो न्यूट्रिएंट होते हैं बच्चों, वो ख़राब भी हो जाते हैं। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पकाने में ख़राब हो जाती हैं, कुकिंग करते समय ख़राब हो जाती हैं। यहाँ एक पहली नाम की बच्ची है, वो सोच रही है, पहली वंडर्स वेदर एनिमल फूड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दिस डिफरेंट कंपोनेंट एंड दे ऑल्सो नीड अ बैलेंस डाइट। क्या एनिमल को भी इस प्रकार के बैलेंस खाने की ज़रूरत होती है? यस, होती है उनको भी, क्योंकि वो भी तो ग्रोथ होती है, छोटे से बड़े होते हैं, उनको भी बीमारियां लगती हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन्स। मतलब अगर आपने किसी भी चीज़ को कट किया, किसी फ्रूट्स को पील किया, उसके बाद उसको धोया, तो उसके अंदर के बहुत सारे विटामिन जा सकते हैं। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। अगर आप बार बार धोते रहते हैं हमारी जो पल्सेस होती हैं दाल या चावल को, तो उनके अंदर का भी बहुत सारे विटामिन चले जाते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। मतलब कुकिंग से क्या होता है, इसका टेस्ट बढ़ जाता है और उसको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट। लेकिन कुकिंग से बहुत सारे न्यूट्रिएंट खत्म भी हो जाते हैं। मेनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इट इज देन थ्रोन अवे। मतलब क्या हुआ, जब आप बहुत ज़्यादा पानी में किसी खाने को धोते हैं, है ना, या बहुत ज़्यादा खाने में उसको पकाते हैं, तो वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट उसमें से चले जाते हैं। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी की जो चीज़ें होती हैं उनको अगर गर्म करके पकाया जाए तो वो विटामिन सी का वैल्यू ख़त्म हो जाती है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सच फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम ऐसे मटेरियल जिनके अंदर विटामिन सी, अगर उनको हम गर्म करके खाते हैं तो उनके अंदर की चीज़ें विटामिन सी को छोड़ देते हैं। बूजो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड फॉर ईट ऑल द टाइम। अ कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। इजंट, हाँ कहना सही है उनका कि एक कटोरी बाउल आपने फैट खा लिया और उतना ही एनर्जी का आपने कार्बोहाइड्रेट खा लिया तो ज़्यादा एनर्जी दे सकता है। ही एट नथिंग बट फूड
रिच इन फैट, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। मतलब इस प्रकार की चीज़ें वो ज़्यादा खाता है जिनमें फैट ज़्यादा हो, जैसे कि पेड़ा हो, रबड़ी हो, समोसे हों। ठीक है। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या वो सही है? वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ नहीं खाना है आपको। नो, ऑफकोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन ऑफ ओबेसिटी। हमारा शरीर का वजन इतना बढ़ जाएगा कि हमें बीमारियां लगने लग जाएंगी। तो हमें ज़्यादा फैट नहीं खाना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड है, जितना ज़रूरी है वो ही खाना चाहिए। लेकिन अगर आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से अगर खाना नहीं मिलेगा तो ये भी एक प्रॉब्लम है, आपको कुछ डिसीजेस हो जाती है जिनको कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। डेफिशिएंसी डिसीजेस का मतलब होता है कमी, किसी चीज़ के ना मिलने से जो कमी से जो बीमारियां लगती, डिसीज लगती है, उनको कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीज। जैसे कि अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम द फूड मे ऑल्सो कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। इफ दिस कंटिन्यूस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन मे सफर फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। मतलब अगर व्यक्ति को कोई भी फूड आइटम बराबर अमाउंट में नहीं मिल रहा है तो उसको उसकी कमी हो जाएगी, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिसीजेस और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। इनसे हमारी बॉडी में कुछ डिसीजेस या डिसऑर्डर हो सकते हैं। डिसीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट की कमी से होती हैं उनको डेफिशिएंसी डिसीजेस कहते हैं। If a person does not get enough protein in his or her food for a long time, he or she is likely to have sudden growth, swelling of face, उसका फेस थोड़ा फूलने लग जाता है, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, हेयर का डिसकलरेशन हो जाता है, स्किन डिसीजेस एंड डायरिया हो सकता है। इफ़ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, अगर किसी के बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों नहीं है, सो द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, उसकी ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाती है। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन, बहुत पतला सा हो जाता है। एंड सो वीक दैट ही और शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, वो चल पाना भी उसका मुश्किल हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीजेस एंड डिसऑर्डर, बहुत सारे डिसीजेस या डिसऑर्डर हमारी बॉडी में हो सकते हैं। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3, पीछे एक टेबल दी उसमें सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। ऑल डेफिशिएंसी डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट, इन सबको एक अच्छे खाने के द्वारा सही किया जा सकता है। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवर सेल्फ द रीजन वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन, मतलब अलग अलग जगहों की चीज़ों में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन, दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट नीडेड बाय द बॉडी। ये क्या बताता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे जो मतलब हम अलग अलग जगहों पर जो खाना खाते हैं फिर भी उनमें सब तरह की चीज़ें होती हैं, बैलेंस डाइट होती है बच्चों। सम डिसीजेस डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल। विटामिन ए से क्या डेफिशिएंसी हो सकती है? लॉस ऑफ विजन। क्या सिम्टम है, कैसे पता चल सकता है? आपको कम दिखने लग जाए, पुअर विजन। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में नहीं दिख रहा ना, बिल्कुल भी नहीं दिखना। समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कोई कोई अंधे भी हो सकते हैं। विटामिन B1, बेरी मसल वीक हो जाते हैं, वीक मसल एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू डू वर्क, मतलब बहुत मसल कमज़ोर हो जाते हैं, काम करने के लिए एनर्जी नहीं बचती है। विटामिन C से स्कर्वी रोग होता है, ब्लीडिंग गम्स में से खून आता है, वाउंड टेकिंग लॉन्गर टाइम टू हील, घाव को भरने में, वाउंड यानी होते हैं आपके घाव, कुछ लग जाए तो बहुत समय तक वो ठीक नहीं होता है। विटामिन D से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, बोन्स जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, है ना। कैल्शियम से बोन और टीथ में डीके, मतलब वो ख़राब होने लग जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं। बोन वीक हो जाते हैं, टूथ सड़ने लग जाते हैं, दांत सड़ने लग जाते हैं। आयोडीन की कमी से गोइटर नाम की बीमारी होती है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, मतलब हमारे गले में जो कुछ ग्लैंड्स होती हैं वो फूल के बड़ी बड़ी हो जाती हैं, गठानों जैसी दिखती हैं। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, प्रॉपरली बच्चा डिसेबल हो जाता है, मेंटली इतना अच्छा नहीं रहता है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, जो कि शरीर में बहुत वीकनेस प्रोवाइड करता है बच्चों, बहुत वीकनेस।
ये कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जो मैंने लेसन के दौरान पढ़े थे, आप भी एक बार रीड कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये हमारा लेसन ख़त्म होता है। अगले कुछ वीडियोज़ में हम आपको इनके क्वेश्चन आंसर भी बता देंगे।